नमस्कार दोस्तों, स्टॉक क्रिज के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों अगेन 3 स्टॉक, ठीक है ना, जिसके अंदर तेजी है। इसके अंदर आप स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, मोमेंटम इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। तीनों ट्रेड का अलग अलग लॉजिक है, ठीक है। रिस्क रिवार्ड फेवरेबल है। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं। तो पहला स्टॉक है वेदांता, ठीक है। वेदांता का नाम सुनकर सिर्फ भाग मत जाइएगा, देखिए और समझिए। जैसे हमारा ये चार्ट पैटर्न है, ये है 3 EM, ठीक है ना। इसको प्लॉट कैसे करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे एंट्री इस पे लेते हैं, सब मैंने बताया हुआ है। जाकर स्टॉक क्यूरीज के वेब पर देख सकते हैं, मैंने अपलोड किया हुआ है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि देखिए ये नीचे से अपना बॉटम बना के, ठीक है, इस डब्ल्यू पैटर्न को ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ गए। ऊपर जाने के बाद हाल फिलहाल इन्होंने 7 से 8 फरवरी के दिन इन्होंने ये 7 फरवरी को 285 रुपया का इन्होंने हाई बनाया। हाई बनाने के बाद ये नीचे आए 260 के पास, यहाँ पर भी 260 से मुड़ गए, यहाँ पर भी 260 से मुड़ गए, ठीक है। और आज के दिन इसी हाई को ब्रेकआउट दिया, 287 रुपया 30 पैसा पे जाकर क्लोज किया। यानी कि ये ब्रेकआउट दिया, ऊपर जाकर क्लोज हुआ है। अब आप बोलेंगे कि सर इसके ऊपर एंट्री लेने का तो कोई पर्पस नहीं बनता, यहाँ पर लिए रहते तो सही हो जाता। देखिए एंट्री ट्रेडर कई तरह से लेते हैं। एक होता है रीटेस्ट एंट्री होता है, ठीक है ना। कुछ ट्रेडर का, हर ट्रेडर का अपना अपना माइंडसेट है। रिटेस्ट ट्रेडर, जो लोग रिटेस्ट पे भरोसा करते हैं, उनका रिटेस्ट पॉइंट ये था, ऑलरेडी वो लोग यहाँ पर एंट्री ले चुके हैं, ठीक है ना। दूसरे होते हैं कि एंट्री स्टेशन पे, यानी कि उनको मालूम है कि ये हमारा सपोर्ट लाइन है, एंट्री स्टेशन हमारा यही है, इसी हम पॉइंट पर हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि एंट्री स्टेशन से तेज ही भागे, लेकिन उनको मालूम है कि इसी जगह पे हमको लेना है। वो ऑलरेडी देखिए यहाँ पर मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर हो रहा है यहाँ पर, और ऑलरेडी यहाँ पर भी एंट्री लिए होंगे, यहाँ पर भी एंट्री लिए होंगे, और यहाँ पर भी एंट्री से चुके नहीं होंगे, क्योंकि इसी बीच मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर भी हो रहा है। तीसरे ट्रेडर होता है जो ब्रेकआउट ट्रेडर होता है। ब्रेकआउट ट्रेडर के बाद जनरली काफी तेज स्टॉक भागता है, ठीक है, और ब्रेकआउट ट्रेड काफी सक्सेसफुल होता है। तो अभी देखिए ब्रेकआउट ट्रेड हो चुका है वेदांता में, तो आप इसी के ऊपर आप अपना पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन आपका एसएल जो रहेगा ये है, अब आपका एसएल 30 से 35 रुपया का एसएल है, और इसको अब लॉन्ग लेकर जाइए। आप इसमें अगर देखेंगे तो बहुत दूर इसका आपका टारगेट है। पहला टारगेट तो ये वाला है जो 330 325 का टारगेट, अगर इसको निकाल दिया तो फिर ऑल टाइम हाई का टारगेट लेकर चलेंगे लोग दोस्तों, ठीक है। तो पहला स्टॉक मेरा हो गया वेदांता, जिस पर नजर बनाया था, डिविडेंड किंग के नाम से जाना जाता है दोस्तों। दूसरा होटल है EIH होटल, EIH होटल, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये बॉक्स मैं आपको बना रहा हूं, ये बॉक्स देखिए, ये ब्रेकआउट फेलियर का था, ये तो ट्रैप किया। ट्रैप उन लोगों को लगा होगा कि ट्रैप हो गया, लेकिन किसी भी, देखिए ये कैंडल इसके वाले नीचे के लो को टच ही नहीं किया। किसी भी इतने दिन के पीरियड में 360 के नीचे प्राइस आया ही नहीं। यानी कि जो ब्रेकआउट करके गया था वही अब इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। 350 360 तो छोड़िए, इस प्राइस पर भी किसी दिन कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ, 380 के नीचे क्लोज नहीं हुआ। और आज के दिन में कितने पर क्लोज हुआ है दोस्तों, ये देखिए 429.30 पर क्लोज हुआ है। और RSI भी देख सकते हैं, वॉल्यूम भी ठीक है, इंक्रीज हुआ है। तो इनके ऊपर आप जाकर अब नजर बनाकर रखें, इसी के ऊपर यानी 430 431 रुपया पर इसको परचेज करें और इसको लॉन्ग लेकर जाए। जहां पर आपको डर लगने लगे वहां पर आप निकल जाना, प्रॉफिट बुक कर लेना, वही आपका समझिए टारगेट रहेगा। तीसरा स्टॉक बालाजी माइंस केमिकल। केमिकल में अभी समझिए कि एक बॉटम आउट हो गया है, ठीक है। बॉटम फिशिंग, हर केमिकल स्टॉक में इसी तरह का फॉर्मेशन देखिएगा, मल्टीपल टाइम लो का फॉर्मेशन देखिएगा, और अब इसमें तेजी आने लग गया है, ठीक है ना। तेजी अब आने लग गया, किसी भी केमिकल, जो भी केमिकल स्टॉक आप जानते हो, देखिए मल्टीपल टाइम का आपको इसको लो मिलेगा, और अब बॉटम आउट होता हुआ दिखा। तो केमिकल स्टॉक पर अब आप नजर बना के रखिए। और इसमें भी देखिए क्या सिचुएशन है, प्रीवियस इसका लो था ये 2000 का, यहाँ पर देख सकते हैं, मैं बॉक्स बना रहा हूं। उसके बाद इन्होंने इसको क्रॉस करके ऊपर गए, हाई लगाया इन्होंने 2700 का हाई, उसके बाद से फिर नीचे आए। अब यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, देखिए कैसे आपको डब्ल्यू पैटर्न जैसा बनता हुआ दिख रहा है। ये उसका नेकलाइन हो गया, ये हो गया एन लिख रहा हूं मैं, ये नेकलाइन हो गया, ये डब्ल्यू हो गया, आपको दिख रहा है। और या अगर इस तरीका से समझे तो ये नेकलाइन का ब्रेकआउट हुआ, एक लॉजिक तो ये हो गया। दूसरा, अगर मान ले हम इसको, तो वन बॉटम
और 2 बॉटम, यानी कि डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ है और नेक लाइन ब्रेकआउट कर दिया है, यानी कि ये भी एक दूसरा लॉजिक हो गया। और तीसरा लॉजिक जो हमारा है कि 20 डेज की 200 डेज के मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही क्लोज हुआ है जाकर 200 के मूविंग, यानी कि ये ग्रीन लाइन के ऊपर जाकर क्लोज हुआ है, तो ये भी एक लॉजिक यानी हो गया मेरा, हमारा तीसरा लॉजिक भी हो गया। वॉल्यूम कैंडल भी जबरदस्त है और RSI भी 60 से ऊपर चला गया है, यानी कि हमारे कंडीशन पे है, तो हम इसको ट्रेड करेंगे। नाम क्या है? बालाजी अमाइंस, ठीक है ना। तो आप तीनों स्टॉक पे ध्यान दीजिए, आप अपने चार्ट पैटर्न पे डाल के देखिए, अगर आपके चार्ट पैटर्न के हिसाब से सुटेबल है तो इसमें ट्रेड कीजिए, मोमेंटम ट्रेड कीजिए, स्विंग ट्रेड कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए, जो भी आपके सुटेबिलिटी हो, जैसा भी आपका मनी मैनेजमेंट हो। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।